तो कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या है? आपने सेल के बारे में तो सुना ही है। और सेल सबसे छोटा पार्ट होता है। और सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में तो सेल का वहीं पे होता है सब कुछ, उसी सेल में ही सब कुछ है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी उसी सेल में। सेल बर्स्ट होगी, मर जाएगा एनिमल। ठीक है, अब है मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो है सेल्स जो है सेम टाइप के होंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो सेम टाइप के सेल सेम टाइप का मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यू फिर ऑर्गन बनाएगा। तो ऑर्गन में जितने टिश्यू होंगे, जितने सेल्स होंगे, वो सब एक जैसे होंगे। ठीक है, तो वो एक ही टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे ब्लड है हमारा, आपका फ्लोएम है, उसमें एक जैसे ही होंगे हैं। और ये सब है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड का क्या काम है? फ्लो क्या करता है? वो हार्मोन्स हमारे, ऑक्सीजन, फूड, है ना, ये सब ब्लड का काम है। और क्या है, एक्सक्रीशन को भी बाहर निकालता है ना। ये सब काम करता है, एक्सक्रीटरी काम भी करता है। ठीक है, ये ब्लड का काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट हो गया आपका, जो वो लेके जाता है अपने साथ ब्लड। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है सिस्टम है बॉडी में अलग अलग, जैसे अपना लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम पेट का हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, और आपका नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम होते हैं, उसमें सेल सेम टाइप के होंगे। ठीक है, और जो बहुत सारे सेम टाइप के सेल मिलके एक काम करते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो जब सेल स्पेशलाइज फंक्शन, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स फंक्शन कैरी पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो उसको हम क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलके जब एक फंक्शन करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब जो प्लांट और एनिमल टिश्यू क्या है, जैसे होते हैं नहीं होते, उनमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है भाई? प्लांट का काम क्या है? प्लांट तो एक ही जगह रहना है, तो उसको हार्ड होगा, हवा का झोंका ना लगे, टूटे ना, वो ना हो, तो उसमें ज़्यादातर टिश्यू डेड होते हैं। ठीक है, बार्क वगैरह ये सब डेड होती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट के काम आती है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में सेल बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, सारे सेल लाइव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इसमें क्या होगा? पैटर्न ऑफ ग्रोथ कुछ स्पेसिफिकल रीजन में होती है प्लांट में, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एनिमल सेल में तो हर जगह ग्रोथ होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनको सबका फंक्शन बनाना है, अपना पूरा फंक्शन ऐसे तो बनेगा नहीं, तो वो ग्रोथ पूरे उसमें होगी। ठीक है, तो वो ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, और आपका फंक्शन बॉडी का चलता रहता है। ठीक है, सेल ग्रोथ एनिमल में यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म टाइप से होगी, पूरे उसमें होगी सेल में। और एनिमल में क्या होगा? यूनिफॉर्म में होगी, पूरी बॉडी में होगी, और उसमें पर्टिकुलर रीजन होंगे। कुछ जैसे प्लांट में एपिकल रीजन होता है, रूट का होता है, रूट नीचे नीचे जाते रहते हैं ऊपर। लेटरल होता है चौड़ाई के लिए। ठीक है, और आपका इंटरकलरी है ना, जो लीफ होते हैं उसके नीचे स्टाक पे, या फिर जहाँ पे लीफ जुड़ी रहती है वहाँ पर होता है। ठीक है, ये होते हैं। और इसको हम प्लांट में क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, जिसका काम ही ग्रोथ करना है। अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, अब ये टिश्यू सेल क्या होते हैं? सेल
यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या आएंगे, प्लांट्स और एनिमल है। और इसके अंदर क्या, अब इनमें क्या बनेगा, सेम टाइप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स मेक सेम फंक्शन। तो इसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर सेम फंक्शन करेंगे। ठीक है, और ये एनिमल में ब्लड। ठीक है, और प्लांट में क्या हो गया, फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम हो गया, हमारी मसल्स होगी। तो ये सेम फंक्शन हो गया। अब जो है जो प्लांट सेल है इसमें एंड एनिमल सेल, ये क्या सेम होती है, सेम नहीं होती। प्लांट सेल में क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें सेल मोस्टली डेड। ठीक है, वो मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए डेड है। ठीक है, एनिमल में नहीं आ सकता, है ना। ऑल आर लिविंग। ठीक है, ऑल आर लिविंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू, जितने भी टिश्यू होंगे उसमें सेल सारी की सारी लिविंग होंगी। ठीक है, फंक्शन एक जैसा करेंगे। ठीक है, तो वो टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू प्लांट डिवाइडेड थ्रू ये डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। जब तक लाइफ है जब तक डिवाइड होती रहेंगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया में होंगी। ठीक है, और इसमें जो टिश्यू बन गया उसका ही सुधार होगा। सेल्स बनेंगी, बिगड़ेंगी तो उसी के अंदर बनेंगी, सेम टाइप की बनेंगी, है ना, रिकवरी के लिए बनेंगी। लेकिन वो इसमें ऐसे नहीं होगा कि बढ़ेगा, कि आपका मान लो हार्ट इतना था इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उतना ही रहेगा। उसमें सेल डेड होगी तो सेल नहीं बन जाएगी। ठीक है, इसमें अंतर होता है। ठीक है, ऑर्गन्स जो है, स्ट्रक्चर ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज द कॉम्प्लेक्स एनिमल और कॉम्प्लेक्स प्लांट में स्पेशलाइज होता है सब। ठीक है, टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑफ द डिफरेंट फीडिंग आल्सो। ठीक है, अब क्या है, प्लांट टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये प्लांट टिश्यू का देख भी सकते हैं कि ये कि किस तरह से होता है। प्लांट टिश्यू सबसे पहले आएगा, जो सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग होता है उसको हम लेंगे, वो उसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक, ये कहाँ पे पाया जाएगा, टिप। ठीक है, इसे कहेंगे एपिकल। फिर पाया जाएगा लेटरल, है ना, और एक होगा फिर इंटरकैलरी। ठीक है, हमने देख सकते हैं हम किस तरह से निकलते हैं। हम प्लांट का वो एक उसमें पानी लिया हमने एक गिलास में, उसके ऊपर हमने प्याज रख दिया, है ना, ओनियन, तो थोड़ी देर बाद देखा ओनियन की रूट निकलती रहती है।
हमने कट करी तो फिर निकल जाएंगी, ठीक है, तो वो बढ़ती रहेंगी, ठीक है, यानी कि कट करने पे बंद हो जाएंगी। तो ये अब ये तीनों कैसे होता है, ये आपकी, ठीक है, रूट है, ये लीफ है, यहाँ पे लीफ होती है, ठीक है, ये लीफ समझ लो। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मतलब टॉप में, ये रूट में भी होगा, और ये कहाँ पे होगा, रूट शूट रूट, है ना, एपिकल उसमें होगा, रूट शूट दोनों में होगा, ठीक है, एपिकल होगा, जड़ में भी पाया जाएगा, और इसमें भी ये लीव्स है, और ये क्या है, ये दोनों इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। और ये जो लेटरल है, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एपिकल का काम क्या है, ग्रोथ का काम करेगा, ठीक है, टिप में, स्टेम में एंड रूट में। इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज लेंथ, है ना, रूट, ठीक है, स्टेम और टिप, ये टिप है ऊपर, ठीक है, ये एपिकल टिप में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, लेटरल बीच में पाया जाता है ना। एपिकल का क्या काम मैंने बताया आपका, ग्रोथ का, रूट और शूट की ग्रोथ का काम करता है, और इंक्रीज लेंथ करता है, ठीक है, इंक्रीज लेंथ, है ना, गिव ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीज लेटरल मेरिस्मेटिक, ये क्या करता है, इंक्रीज ग्रिथ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज। लेटरल का काम है, लेटरल ऐसे ये बढ़ाएगा, मोटाई बढ़ाएगा, ठीक है, गिथ बढ़ाएगा। इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, ये क्या, इसका क्या काम है, इंटर कैलरी का क्या काम है ना, एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड ऑफ टिक, ठीक है, बेस पे और टिक पे पाया जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है लीफ के उसमें काम करता है, ठीक है, इसे सपोर्ट भी देता है, और यहाँ पे सेल बनाता है, जिससे कि लीफ की ग्रोथ होती है और इसकी स्टेम की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जो सेल होंगे, जो सेल है ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू
ये क्या हो गए, वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म होगा डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें ये एक्टिव होंगे, है ना। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें वैक्यूल नहीं होती, नो वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होती, ठीक है। वैक्यूल क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें बाद में पढ़ाया जाएगा वैक्यूल क्यों नहीं होती अगले चैप्टर्स में, लेकिन इसमें फिलहाल ये याद करना अपने वैक्यूल नहीं होती, है ना। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे साथ बने रहना है। ओके बाय।